नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। राजन ने 14 दिसंबर बुधवार को राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। वे राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे थे। इस दौरान यात्रा के विश्राम के वक्त राहुल गांधी ने रघुराम का इंटरव्यू लिया। इसमें रघुराम ने कहा कि देश में गरीब तथा अमीर और अमीर होता जा रहा है, जिससे निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समाज के मध्यम वर्ग से जुड़ाव बढ़ाने, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से भावनात्मक लगाव विकसित करने और सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल के गुण सिखाए हैं। हालांकि विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित समाज का मध्यम वर्ग हुआ है। विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अक्सर सरकार को घेरते ही रहती है, लेकिन केंद्र सरकार ने बेहतर रहन सहन, सस्ते इंटरनेट, सस्ते स्मार्टफोन और सस्ती हवाई यात्रा जैसे कई पहल की है, जिसका फायदा सीधे निम्न मध्यम वर्ग को हुआ। वहीं भारत सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का विशिष्ट कोष बनाया है। इससे जो आधे अधूरे घर हैं उसको पूरा करके मध्यम वर्गीय परिवार को घर मिल गया। साथ ही सरकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से जोड़ने के मध्यम वर्गीय परिवारों के पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी भी बन गई। स्पष्ट शब्दों में कहे तो भारत की मोदी सरकार ने गरीबों के साथ ही साथ मध्यम वर्गीय लोगों को भी इस तरह की कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। वही इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने सवाल किया कि देश में 4-5 पूंजीपति लगातार अमीर हो रहे हैं, जिससे 2 भारत बन रहे हैं, एक किसान और गरीबों का और दूसरा इन 5-6 पूंजीपतियों का। हालांकि इस पर राजन ने कहा कि पूंजीपतियों के खिलाफ हम नहीं कह सकते हैं। वहीं इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं ने किसानों और गरीब लोगों को इन पूंजीपतियों के विरोध में लाया था, परंतु कई ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने इन विपक्षी लोगों का भांडा फोड़ दिया। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ धीरूभाई अंबानी का खाना खाने का एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिस पर एक यूजर ने लिखा कि अंबानी पहले बहुत गरीब हैं, लंगर में खाना खाते थे, फिर 2014 में मोदी आया और उन्हें अरबपति बना दिया। एक दूसरी तस्वीर में इंदिरा गांधी और धीरूभाई अंबानी एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में धीरूभाई इंदिरा गांधी को रास्ता दिखा रहे हैं। उनके बगल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर.के. धवन भी मौजूद है। यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पे उस समय खूब वायरल हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें उद्योगपति गौतम अडानी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक साथ नजर आए थे। रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अडानी की यह तस्वीर 2009 की थी। उसके बाद पूर्व कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी 2013 में भगोड़े नीरव मोदी से मिले थे। सोचने वाली बात यह है कि जिस पार्टी का खानदान इन पूंजीपतियों के साथ चल रहा था, तो आज ये सभी पूंजीपति राहुल गांधी की आंखों में आखिर क्यों चुभ रहे हैं। वही बात यदि गरीबों की करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए कई प्रकार की योजनाएं आरंभ की है, जिसका लाभ देश के गरीब परिवारों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जितने भी गरीब परिवार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजनाओं के माध्यम से काफी सहायता प्रदान की है, जिससे देश की स्थिति में सुधार हो और गरीबों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो और साथ ही अर्थव्यवस्था में भी उत्तम सुधार हो। इसके लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए योजनाओं का यही उद्देश्य होता है कि सभी आत्मनिर्भर बने और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। वहीं राहुल गांधी ने राजन से पूछा, बेरोजगारी भारी समस्या है, इसका क्या समाधान है। इस पर रघुराम राजन ने जवाब दिया कि लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं क्योंकि वहां जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन सरकारी जॉब में बहुत कम लोग काम कर सकते हैं। मोदी सरकार की तरफ से भी यही बात पहले कही जा चुकी है। हालांकि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था लागू की है, साथ ही अहम रोजगार पर भी काफी जोर दिया है। 12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया था। दरअसल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ाने की योजना पर जोर दिया गया। वहीं अभी हाल ही में 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए नियुक्ति अभियान यानी रोजगार मेला की शुरुआत की। इस योजना मेला के आगाज के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75,000 नवनियुक्त युवाओं को ऑफर लेटर यानी नियुक्ति पत्र सौंपा था। इस दौरान मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में देश का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। वहीं बात यदि साल 2014 की करें तो उस समय देश में कुल 100 स्टार्टअप थे।
वहीं आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। भारत कई मायनों में आत्मनिर्भर बन रहा है। एक आयातक से भारत निर्यातक की भूमिका में आ रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के अनुमानों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि एक दशक पहले भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर मौजूद था। भारत के आर्थिक मोर्चे के लिए यह एक अच्छी खबर रही है। जाहिर सी बात है, इंटरव्यू में राहुल गांधी और राजन ने जिन भी सुधारों को लेकर बात कही है, यदि वह पीएम मोदी की योजनाओं से वाकिफ है तो उन्हें भी पता होना चाहिए मोदी की उपलब्धि। इसे नकारा नहीं जा सकता है कि मोदी सरकार ने देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवाओं को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करने का अपना पूरा प्रयास किया है। ऐसे में राजन ने जो भी वाक्य कहा है देश की व्यवस्था को लेकर, जाहिर है कि वो मोदी के पक्ष में ही है। यानी राहुल से कदम मिलाने वाले राजन की बोली मोदी के हित में ही दिख रही है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।